अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप थंबनेल से जान ही चुके होंगे कि आज क्या बनने लगा है। मैं बना रही हूँ यहाँ पे हलीम या फिर दलीम, जो भी बोलते हैं। चले आए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे मैंने 1 कप चने की दाल ली है और साथ में मैंने हाफ़ कप मसूर की दाल ली है। आप देख सकते हैं, आप जो भी दाल ज़्यादा करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे 5 टेबलस्पून चावल है, 5 टेबलस्पून ही दलिया है मेरे पास, और 5 टेबलस्पून माश की दाल और 5 टेबलस्पून मूंग की दाल है। आपको जो भी दाल ज़्यादा पसंद है आप वो आगे पीछे कर सकते हैं, ज़्यादा डाल सकते हैं। हम इसको एक बाउल में डाल लेंगे और वॉश कर लेंगे इसको अच्छे से। सारी दालें इसके अंदर हम डाल देंगे। मैं आपको फिर भी बता रही हूँ, आपको जो भी दाल पसंद हो आप उसको ज़्यादा कर सकते हैं और जो नहीं पसंद है उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सारी बाउल के अंदर ऐड कर दी हैं और इनको वॉश कर लेंगे। और रात भर में मुझे पता था पहले से, मैं ओवरनाइट ही इनको भिगो के रख रही हूँ। अगर आपको नहीं भी पता तब भी ये दालें जो हैं वो गल ही जाती हैं तकरीबन। ये तो मुझे नाइट में पता था, इसलिए मैं इनको डिप करके रख रही हूँ रात में। सुबह हम इनको कुक करेंगे। चले आए, आज हम इनको कुक कर लेते हैं। मैंने ले लिया प्रेशर और प्रेशर में डाल देंगे हमने जो डिप की हुई थी दालें रात में, और ये डाल के हम इनको अच्छे से नीट कर देंगे। अपने बाउल को अच्छे से नीट करना है ताकि इसके अंदर कोई भी दाना जो है वो हमारा ज़ाया ना जाए। इसलिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/2 लीटर पानी, और वो 1/2 लीटर पानी जो है मैं बाउल में डाल के इसके अंदर डाल दूँगी। और ऊपर से फिर से मैंने 1 छोटा कप डाल दिया है इसके अंदर, यानी कि जो टोटल पानी डाल रही हूँ मैंने 3 गिलास डाले हैं। और ऊपर से मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा, और साथ में 2 सब्ज़ इलायची। और यहाँ पे 1/2 टीस्पून हल्दी डाल दूँगी मैं इसके अंदर, और 2 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक के ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ यहाँ पे। और इसको एक बार मिक्स कर देंगे और फिर हम इसको प्रेशर को बंद कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देना। चलें, अब इसके प्रेशर को हम बंद कर देते हैं। 10 मिनट के लिए हमने दाल को कुक करना है, प्रेशर लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीटी स्टार्ट हो गई है। अब हमारा टाइम भी स्टार्ट हो गया है। टाइम जो हुआ है वो 10 मिनट का हम लगाएंगे इसको। मैंने आपको आंच भी चेक करवा दी है कि मैंने कितनी आंच रखी हुई है इसके नीचे, और सीटी जो है वो हमारी स्टार्ट थी। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट बाद हम इसको ओपन कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी जो दाल थी वो बिल्कुल कुक हो चुकी है। सारी चावल भी, दलिया भी, सब कुछ कुक हो चुका है माशाल्लाह से। इसको हम साइड पे कर देंगे और अपनी कढ़ाई को रख लेते हैं। अब हम ऊपर चिकन तैयार कर लेते हैं हम अपना। यहाँ पे मैंने 1 कप डाल दिया है ऑयल का, और 1 कप डाल के ऑयल का इसको गर्म होने देंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपना ड्राई स्पाइसेस। मैंने 2 तेज़ पत्ते ले लिए हैं, उनको छोटा छोटा पीस में तोड़ के डाल दिया है। और साथ में हम 1 मीडियम साइज़ का प्याज डाल देंगे इसके अंदर। प्याज डाल के हम इसको ब्राउन करेंगे। डार्क ब्राउन करना है हमने, लाइट ब्राउन नहीं करना। दलीम में, जो हलीम में प्याज चलता है वो थोड़ा ब्राउन ही चलता है। अब 1 बड़ी इलायची डाल रही हूँ यहाँ पे मैं। और इसके अंदर हमने कोई पिसा हुआ मसाला नहीं ऐड करना है, इसके अंदर कोई ऐसा मसाला नहीं जाता। यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसके अंदर 2 टीस्पून ज़ीरे के। ये डाल के हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ज़ीरे को भी। यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, और 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक। और इसके अंदर कोई भी मसाला नहीं जाएगा। ये डाल के हम इसके ऊपर से डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। 1 फूल लहसुन का लिया था मैंने, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसको डाल के पीस के पानी
तो फिर डाला है मैंने इसके अंदर पेस्ट बना के। और यहाँ पे मैंने डाल दिया इसके अंदर 1 kg गोश्त चिकन का। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। ये डाल के मैं अच्छे से इसको भून लूँगी। चिकन को अच्छे से फ्राई करना है इसके अंदर, तकरीबन आपने 5 मिनट ज़रूर करना है। और साथ में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून चिकन पाउडर, या फिर आप चिकन क्यूब्स डाल दें, कोई भी इन दोनों में से चीज़ डाल सकते हैं। नहीं भी डालना तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको भून चुके हैं, फ्राई कर चुके हैं। और मैं डाल रही हूँ यहाँ पे इसके अंदर 2 गिलास पानी के। ये डाल के मैं इसको कैप कर दूँगी अब ऊपर से। इसको कुक करना है अच्छे से ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। गलाना है इसको हमने। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन जो था वो मेरा गल चुका है और भुन भी चुका है। अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे पीसीस को। और मसाले को अच्छे से हमने भुना हुआ है, पहले से हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं थोड़ा सा ऊपर से ऑयल उतार लूँगी ताकि हम गार्निश कर लें अपने हलीम की या दलीम की, इसलिए मैंने उतारा है। और अब हमने जो कुक करके रखी हैं दालें अपनी, वो डाल देंगे इसके अंदर। अब इसकी जो मेन कुकिंग थी वो तो ख़त्म हो चुकी है, अब रह गया बस इसकी मिक्सिंग करनी। अब हमने सिर्फ इसको दाल को इसके अंदर डाल के 5 मिनट के लिए कुक करना है लाजम, ताकि जो स्पाइसेस हैं वो हमारी दाल के अंदर आ जाएं, फ्लेवर जो है वो सारा दाल के अंदर मिक्स हो जाए। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे पक चुका है, 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ यहाँ पे चिकन श्रेड किया हुआ, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। अब हम इसको मिक्स कर देंगे एक बार फिर से। और यहाँ पे आप इसकी लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त आई है और कलर कितना प्यारा है इसका। मैंने इसके अंदर कोई भी फूड कलर वगैरह ऐड नहीं किया है, जस्ट हल्दी ही डाली थी, वो 1 टीस्पून, और कोई चीज़ नहीं ऐड की है। माशाल्लाह से हमारा हलीम जो था बहुत टेस्टी बना था। यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा सा बीट करेंगे, या फिर आप ग्राइंड भी कर सकते हैं अगर आपके पास बीटर नहीं है। मैं इसको बीट करूँगी थोड़ा सा, ताकि बिल्कुल बाज़ार जैसी लुक आए इसके अंदर। हम बाज़ार से लेके आते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे श्रेडेड पीस होते हैं इसके चिकन के, इसलिए हम इसको थोड़ा सा बीट करेंगे, या फिर आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा बीट भी हो चुका था। हलीम था, जो दलीम था, वो हमारा तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। यहाँ पे अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा इसको लुक अच्छी देने के लिए ऐड कर देंगे ऑयल को, जो हमने सेपरेट किया था इसी में से। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो था हलीम तैयार हो चुका है। चले आए फाइनल लुक की तरफ। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत मज़े का तैयार हुआ है हलीम, बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है मेरा हलीम। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक किया करें और शेयर भी किया करें दूसरों के साथ। और अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लें मेरे चैनल को, और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरी रेसिपी सबसे पहले मिल जाए। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर डाल दिया थोड़ा सा ऑयल जो हमने सेपरेट किया था, और थोड़ा सा हम इसको गार्निश करेंगे धनिया के साथ और लेमन के साथ। लेमन स्लाइसेस डाल दिए मैंने इसके अंदर। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप इसकी फ़ाइनल लुक देख रहे हैं, बहुत मज़े की है। नेक्स्ट मिलेंगे अगली रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।